आज हम जानेंगे गर्भावस्था का चौथा महीना, इसमें क्या लक्षण होते हैं, बच्चे का विकास कितना होता है और क्या फिज़िकली चेंजेस होते हैं। चलिए जानते हैं। गर्भावस्था की पहली तिमाही ख़त्म होती है तो गर्भवती को कुछ परेशानियों से राहत मिल जाती है, जैसे कि जी मिचलाना या उल्टी आना। इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं। अब जानेंगे कि गर्भावस्था के चौथे महीने मतलब 13वें सप्ताह व 16वें सप्ताह के बारे में कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ हम देंगे और कुछ ऐसी सावधानियाँ जो आपको रखनी है। गर्भावस्था के चौथे महीने के लक्षण क्या होते हैं, देखिए। गर्भावस्था के चौथे महीने में जी मिचलाना, उल्टी आना, ये सारी प्रॉब्लम समस्याएं कम हो जाती हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चौथे महीने के लक्षणों में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि चौथे महीने में गर्भ में लड़का होने के लक्षण होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीने में जलन होती है, आपकी भूख बढ़ सकती है, अपच हो सकती है, आपको देखिए सीने में जलन हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं ना, उनकी वजह से आपके सीने में जलन हो सकती है। भूख आपकी बढ़ जाएगी, आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी और आपका वज़न भी बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपच की समस्या गर्भावस्था के चौथे महीने में ज़्यादा होती है, कभी कभी डिलीवरी तक जारी रहती है। ऐसे में गर्भवती को अक्सर कब्ज़ की परेशानी से दो चार होना पड़ता है। ओके। एनर्जी आपको बहुत कम महसूस होगी। पहली तिमाही की तरह चक्कर आना, उल्टी और जी मिचलाना, ये सारी शिकायतें नहीं रहती हैं। इस वजह से आप अच्छा महसूस करेंगी और खुद में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी का एहसास रहेगा। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं उस पर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देखिए, त्वचा पर बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण आपकी त्वचा पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर आपको पहले से ही त्वचा पर झाइयाँ या तिल हैं तो यह और गहरे रंग के हो जाएंगे। इन झाइयों को रोकने के लिए हर्बल सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। नाक पर सूजन आ सकती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण गर्भावस्था के चौथे महीने में नाक पर सूजन आ सकती है। नाक बंद भी हो सकती है, नाक से खून आ सकता है। ये महिलाओं के साथ होता है। बवासीर, कई महिलाओं को गर्भावस्था के 4th मंथ में बवासीर की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। गर्भावस्था में बच्चे का विकास और आकार क्या होता है, चलिए जानते हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाता है, बच्चे की हलचल आप महसूस करने लगती हैं। चौथे महीने में आपको पहली बार अपने बच्चे की हलचल का एहसास हो सकता है। ओके। क्योंकि चौथे महीने तक गर्भ में शिशु का विकास कितना होता है ये मैं आपको बताऊंगी। गर्भ में जो शिशु की लंबाई है करीब 6 इंच और इसका जो आकार है एक संतरे के करीब हो जाता है। वहीं शिशु का वज़न 113 ग्राम हो जाता है। हालांकि उसकी त्वचा अभी बहुत पतली है, हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। इस महीने में सिर, भौं और पलकों के बाल आने शुरू हो जाते हैं। कानों का विकास शुरू हो जाता है और आवाज़ें भी वो सुन सकता है। गर्भावस्था के चौथे महीने में आपको क्या क्या देखभाल करनी है अपनी, ये ध्यान से देखिएगा। चौथे महीने में बच्चे का विकास तेज़ी से होता है, इसीलिए उसके दौरान देखभाल की बहुत ज़रूरत है। तो 4th मंथ में आप अपना ख्याल ज़्यादा रखें। चौथे महीने में गर्भवती को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आपको चौथे महीने में क्या खाना है। सबसे पहले तो फाइबर युक्त भोजन खाना है, जैसे कि साबुत अनाज, ओट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, छाछ, ये सभी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी हैं। फैटी एसिड वाली चीज़ें खानी हैं। शिशु को किसी तरह का दिमागी खतरा या समय पूर्व डिलीवरी का खतरा ना हो, उसके लिए आप उचित मात्रा में फैटी एसिड का सेवन ज़रूर करें। गाय का दूध, मूंगफली, अंडे, मछली, स्ट्रॉबेरी व रस भरी ऐसी आदि मात्राओं को आप, इन सभी चीज़ों का आप सेवन करें। डेयरी प्रोडक्ट, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, उनको ज़रूर खाएं। दूध, दही, पनीर, ये सब कुछ आप ज़्यादा मात्रा में खाएं। प्रोटीन युक्त आपको आहार लेना है। दालें, चना, राजमा व सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आपको रुचि हो तो इस दौरान आप खान पान में मीट भी शामिल कर सकती हैं, अगर आप खाती हैं तो।
ध्यान रहे कि आप जो भी मीट खाएं वो अच्छी तरीके से पका हुआ हो। अंडा खा सकती हैं लेकिन आप कच्चा ना खाएं, पका कर खाएं। ताजे फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, तो गर्भावस्था के लिए ज़रूरी है कि आप फल खाएं, अच्छे अच्छे फल खाएं। बस पपीता और अनानास को छोड़कर आप सभी कलरफुल जितने भी फल होते हैं वो सारे फल खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत होते हैं। आयरन युक्त आपको भोजन करना है, आयरन की मात्रा आपको अच्छी खासी लेनी है और शिशु के विकास के लिए अच्छे से आपको आयरन लेना है। खाने में दालें, पालक, ये सारी चीज़ें आपको, सेब शामिल करना है। गर्भावस्था के चौथे महीने में आपको क्या नहीं खाना है, देखिए, एक और जहाँ गर्भावस्था में कुछ चीज़ों को अपने खान पान में आपको शामिल करनी चाहिए, वहीं कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप परहेज करें, उनको ना खाएं। जैसे नंबर 1 पे आता है सॉफ्ट चीज़। चीज़ से बने हुए जितने भी आइटम हैं उनको आप थोड़ा सा निगलेक्ट करें, उनको ना खाएं। पाश्चराइज्ड दूध होता है उसको ही आप पिएं, क्योंकि जो अनपाश्चराइज्ड मिल्क होता है उसमें बैक्टीरिया होता है जो बेबी को नुकसान कर सकता है। मैदा, गर्भवती महिला को कब्ज़ और अपच की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैदे से बनी चीज़ें खाने से आप परहेज करें। मैदा आपके पाचन को ख़राब कर सकता है, जिससे कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उच्च मरकरी की मछली, गर्भावस्था में आप मछली खा सकती हैं लेकिन अच्छी तरीके से उसको पकाकर खाइएगा, वो कच्ची ना हो, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है और उच्च मरकरी की ना हो। ठीक है, तो उच्च मरकरी की मछली आप नहीं खा सकती हैं। मछली खा सकती हैं लेकिन उच्च मरकरी वाली मछली आप नहीं खा सकती हैं। बाहर का खाना थोड़ा आप अवॉइड करें, आप कितना भी दिल क्यों ना करें, लेकिन गर्भावस्था में बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड ना खाएं, क्योंकि यह किस तरह बनाए जाते हैं और बनाने के दौरान साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है या नहीं, तो इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। प्रेगनेंसी में मुलैठी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, इससे ना नुकसान हो सकता है, इससे बच्चे का दिमागी विकास प्रभावित होता है। तो मुलैठी अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो बहुत कम मात्रा में करें। गर्भावस्था के चौथे महीने में आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो अगर आप एक्सरसाइज करती आ रही हैं तो एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉक ही काफ़ी है आपके लिए। तो थोड़ा सा आप सुबह शाम की वॉक करें, सैर कर सकती हैं और हमेशा आपको डेली वॉक करनी है। तैराकी और पानी में अगर आप एरोबिक्स करती हैं या स्विमिंग अगर आपको आती है, आप हमेशा से स्विमिंग करती आ रही हैं, तो आप स्विमिंग भी कर सकती हैं। बट कोई भी चीज़ आप नई स्टार्ट मत करिएगा, धीरे धीरे दौड़ने से अच्छा है कि आप वॉक कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको करनी है 4th मंथ में, और क्या ध्यान रखना है, क्या ख्याल करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है। चौथे महीने में के दौरान जो स्कैन और परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। गर्भवती का वज़न और ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, गर्भाशय का आकार मापा जाता है, शुगर और प्रोटीन के लिए यूरिन की जांच की जाती है, भ्रूण के दिल की धड़कनों की जांच की जाती है, डॉक्टर इस पर और बहुत सारी जांचें होती हैं। अल्ट्रासाउंड होता है, इससे यह जांचा जाता है कि भ्रूण सही तरीके से विकसित हो रहा है या नहीं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में यह भी देख सकते हैं कि गर्भ में एक बच्चा है या जुड़वा है। वहीं प्लेसेंटा की स्थिति भी अल्ट्रासाउंड में देखी जा सकती है। अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट, यह टेस्ट गर्भावस्था के 16वें सप्ताह के आसपास होता है और तंत्रिका ट्यूब दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहली तिमाही में इस दोष की जांच करने के लिए न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है। ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, इसलिए ये सब किए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ सावधानियां हैं, तो चलिए जानते हैं। अपने वज़न पर आप नज़र बनाए रखें, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा कंट्रोल करें, अगर आप ओवरवेट हैं तो कंट्रोल करें, अगर आप बहुत पतली हैं तो कोई बात नहीं, अपना वेट आप थोड़ा सा बढ़ाएं। बाएं करवट लेकर सोना है जिससे बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। अपने साथ टिश्यू पेपर रखें। गर्भावस्था के चौथे महीने के दौरान नाक से खून आ सकता है, कान बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू पेपर आप ज़रूर रखें। गर्भावस्था के कपड़े, जल्द ही आपके कपड़े तंग हो जाएंगे तो ढीले ढीले सूती कपड़े पहनें। आराम बहुत ज़रूरी है तो आराम करें। खूब सारा पानी पिएं,
खुद को हाइड्रेट रखें, कोशिश करें दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की। पेट के बल ना सोएं, इससे बेबी पे दबाव पड़ता है। और आपको करना क्या है, जल्द ही और संयम बरतें, ठीक है। अपने पार्टनर से बोलें कि संयम बरतें, साथ में समय बिताएं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।